वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस सी सेट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों का विस्तृत हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टीम का नंबर दिया गया है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें टेलीग्राम पर फ्री में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है @study for civil services सर्च करके जुड़ जाना है। चलिए फिर आज के प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे पास। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, दो सबसे लंबे हैं। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सेट करते हैं। देखिए, ए जो है ना डी से नाटा है, ए है नाटा का मतलब छोटा है ना, जो ए है ये डी से छोटा है, मतलब डी क्या होगा, बड़ा होगा, परंतु सी से लंबा है। अब देखो ए क्या है ना, जब भी परंतु वर्ड आएगा ये हमेशा पहले के लिए आएगा, परंतु जो मतलब देखिए ये क्या है ना, सी से लंबा है, मतलब ए किससे लंबा है, सी से लंबा है। देखिए, डी जो है बी से नाटा है, अब बी क्या है, बी डी से बड़ा है, मतलब बी यहाँ पर हो जाएगा, बड़ा है, परंतु ए से लंबा है। देखिए डी ऐसे भी ए से लंबा दिख रहा है ना, ई ए से नाटा है, मतलब जो ई है ना ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। देखिए ए से छोटा होगा और सी से लंबा होगा, इसका मतलब ई यहीं बीच में प्लेस करेगा, तो जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे बड़ा है बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, ई और सी, ये सही क्रम हो जाएगा इनके लंबाई का। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, दो सबसे लंबे, तो देखिए सबसे लंबा एक बी है और एक डी है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसमें और कुछ पूछा होता सबसे छोटे बीच का, तो आप आराम से सेट कर लेते। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक पजल बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से सेट कर सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब पजल सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ लिखेंगे, मतलब कितने टाइम में लिखेंगे। देखिए, आप इसको डायरेक्टली बेसिक के साथ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। देखिए 5 बच्चा 5 मिनट में 5 पृष्ठ लिखते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, एक बच्चा ना एक पृष्ठ लिखने में 5 मिनट लगाएगा, ये चीज समझिएगा। देखिए एक बच्चा क्या कर रहा है, एक पृष्ठ लिख रहा है 5 मिनट में, तो 2 बच्चे 2 पृष्ठ लिखेंगे 5 मिनट में, और 3 बच्चे क्या करेंगे, 3 पृष्ठ कितने मिनट में लिखेंगे, 5 मिनट में, है ना। तो आप बेसिक तरीके से ऐसे सोच सकते हैं। बाकी अगर आप इसको मतलब फार्मूले के साथ करना चाहते हैं तो टाइम एंड वर्क में आप एक फार्मूला होता है MDH अपॉन W, है ना। MDH का मतलब है मैन, है मतलब कितने लोग हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, है ना, कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितना काम हो रहा है ना। अब ये एक स्टेटस हो गया, यहाँ पे 1 1 1 रखेंगे और बराबर करके M2 D2 H2 अपॉन W2, मतलब कितना काम हो रहा है। अब इस पे अगर सेट कर लेंगे तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पे 5 बच्चे, मतलब मेन के स्टेटस में 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे दिनों के बारे में नहीं दिया है ना, यहाँ पे टाइम दिया है तो टाइम लिख लेते हैं, 5 पृष्ठ टाइप कर रहे हैं, है ना, कितने मिनट में कर रहे हैं। देखिए ये काम कितना हो रहा है, 5 पृष्ठ का हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि देखिए 3 बच्चे की बात हो जाएगी, है ना, 3 बच्चे 3 हो जाएंगे, है ना और कितना मतलब लिखना भी कितना है। देखिए इनका जो काम है ये भी 3 पृष्ठ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय में होगा, है ना। तो यहाँ पे हम समय की बात करेंगे। देखिए 5 से 5 कट गया और 3 से 3 कट गया, आपका जो टाइम आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा। आप इसको फार्मूले के साथ कर सकते हैं, बाकी बेसिक माध्यम से भी आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं बनेगी। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 4 बच्चे एक पंक्ति में, मतलब 4 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर है लेकिन सी के बगल में नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ना ये पजल है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यदि सी डी के बगल में नहीं है तो डी के अगल बगल की सीट पे कौन कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, देखिए ए, देखिए 4 लोग हैं तो 4 लोग बनेंगे ABCD, ए बी के बगल वाली सीट पे, मतलब देखिए ए और बी या तो ऐसे अगल बगल होंगे या तो बी
और ए ऐसे अगल बगल होंगे, है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, परंतु लेकिन यहाँ पे लेकिन लिखा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। मतलब देखिए जो ए है ना ये सी के बगल में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आएगा लेकिन यहाँ पे सी नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे मैं सी लिख के कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे सी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब सी और डी भी ना आसपास नहीं बैठेंगे, तो ये क्लियर हो चुका है। देखिए यहाँ पे सी नहीं है तो सी पक्का यहाँ पर आएगा और ये डी यहाँ पर आएगा, ठीक। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए सी यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे मतलब इसमें दोनों दिख रहा है, देखिए ऐसे मतलब डी ए बी सी, है ना, डी ए बी सी ये ऐसे बैठे हुए, है ना। अब अगर ये थोड़ा सा बड़ा पजल होता तो इसमें एक कैंसिल हो जाता, बाकी यहाँ पे बड़ा पजल नहीं तो दोनों आपका चल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन कौन बैठा। देखिए डी के बगल आप देखेंगे यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है ना। जब ये पजल थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक डायग्राम कैंसिल हो जाता है, खाली एक आपका चल रहा होता है। बाकी यहाँ पर एक से आंसर आपको मिल गया है ए, तो डी के बगल में जो बैठा हुआ है वो ए बैठा हुआ है। चलिए तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन का स्वरूप ये है, यदि किसी वर्ष के 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष के 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब आप इसको बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, बाकी आप चाहे तो फार्मूले के साथ जा सकते हैं। देखो फार्मूला या ट्रिक समझिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी किसी भी कैलेंडर का क्वेश्चन, मतलब कैलेंडर का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें दो डेट, मतलब दो डेट कहने का मतलब क्या है कि देखिए जब आप डेट लिखते हैं ना तो डेट कैसे लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है पहले मतलब डेट मैं बोल रहा हूँ, जब कभी भी टाइम को बताना होता है तो कैसे लिखते हैं, पहले डेट डेट, है ना, मंथ मंथ, इसके बाद ईयर 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 ईयर, है ना, ये स्टेटस होता है। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक डेट है, एक मंथ है और एक ईयर है। अगर कभी भी डबल डेटेड क्वेश्चन है और इसमें से दो कॉमन रहे तो उसको करने का तरीका आपको पता है। देखिए 25 मई है ना, और यहाँ पे कोई भी साल है तो जो भी साल आपको रखना है सेम रखना है, यहाँ पे कोई भी ईयर रख लीजिएगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि 25 दिसंबर है ना, यहाँ पर ईयर सेम रहेगा। देखिए ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा और डेट से डेट कैंसिल हो जाएगा, मंथ बचा। मई से आपको दिसंबर तक आना है तो जहाँ पे आना होता है उस महीने को नहीं देखा जाता है ना। मई में ऑड डेज की संख्या 3, जून में ऑड डेज की संख्या 2, जुलाई में ऑड डेज 3, अगस्त में ऑड डेज 3, सितंबर में ऑड डेज 2, है ना, अक्टूबर में ऑड डेज 3 और नवंबर में ऑड डेज 2, है ना। अब जो भी मतलब 7 का मल्टीपल बनेगा उसको काट दिया जाएगा। देखिए 3 6 9 12 और 2 14, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 और 2 4 ऑड डेज बच रहे। संडे का मतलब होता है 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 4 का मतलब होता है थर्सडे, तो जो इसमें आंसर आएगा या ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्सडे सही आंसर होगा। इसके अतिरिक्त सॉरी फ्रेंड्स, आप इतना लंबा न खींच के आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 25 मई से बात हो रही है ना, तो मई में ऑड डेज 3 होते हैं, जून में ऑड डेज 2 होते हैं, जुलाई में 3 होते हैं, अगस्त में 3 होते हैं, सितंबर में 2 होते हैं, अक्टूबर में 3 होते हैं, नवंबर में 2 होते हैं। दिसंबर पे आपको जाना है, मतलब दिसंबर पूरा नहीं हुआ है तो जब पूरा नहीं हुआ तो ऑड डेज को काउंट नहीं करेंगे। देखिए 3 2 5 3 8 3 11 3 14, ये 14 7 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई ऑड नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 ऑड मिल गया, 4 ऑड का मतलब थर्सडे होता है ना। इसका तरीका क्या होता है आपको कैलेंडर के टॉपिक में विस्तार से सिखाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कुछ यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, मतलब ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आप इसको, ये डबल डेटेड क्वेश्चन है, आप चाहे तो फार्मूले के साथ कर लो या फिर यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए किसी भी नॉर्मल ईयर की अगर बात करेंगे ना तो साल का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। नॉर्मल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम रहता है। देखिए 18 फरवरी 1997 को जब देखेंगे, है ना, मंगलवार था, तो इसका मतलब समझिए 18 फरवरी से जब आप एक साल डन करेंगे ना तो आपको मिलेगा 17 फरवरी 1998, है ना, ये मिलेगा। तो देखिए इस दिन आपका क्या होगा, ये मंगलवार ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से इसको मैं थोड़ा विस्तार से दिखाता हूँ। देखिए जब आपका समय शुरू होता है 1 जनवरी से तो ये खत्म होता है 31 दिसंबर पे, साल पूरा खत्म हो जाता है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि जब ये 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ये 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 18 फरवरी 1997 से, तो ये जो पूरा 365 दिन बीतेगा ना, ये बीत जाएगा 17 फरवरी 1998 को।
तो देखिए पहला दिन आपका मंगलवार यहाँ पे दिया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, है ना। जब मंगलवार है तो अगले दिन क्या होगा, मतलब अगले साल में यहाँ पे बुधवार मिलेगा, है ना, यहाँ पे बुधवार मिलेगा, है ना। जब यहाँ पर बुधवार मतलब ये 18 मतलब जब 98 आएगा 18 फरवरी का, 18 फरवरी 1998 को बुधवार हो जाएगा, है ना, बुधवार हो जाएगा। अब इस तरीके से जब 18 फरवरी 1999 पर जाएंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, और 18 फरवरी और 2000 पर जब आएंगे तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, मतलब फ्राइडे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच के भी कर सकते थे, बाकी इसको फार्मूले के साथ देखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। देखिए फार्मूले के साथ क्या तरीका होगा, 18 फरवरी 1997, है ना, 18 फरवरी 2000, ये इसमें देखिए ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 97 से 2000 पर जाना है ना। देखिए जहां पर जाना होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो 97 में ऑड डेज की संख्या 1, 98 में ऑड डेज की संख्या 1 और 99 में भी ऑड डेज की संख्या 1, है ना। ऑड डेज 3 आ गया। 3 ऑड डेज का मतलब देखिए मंगलवार का मतलब इसमें मंगलवार जो है ना ये 2 होता है और 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 की वैल्यू फ्राइडे होती है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंगलवार से 3 दिन आगे जाना है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया यहाँ से। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है। पंक्ति में लड़कों की संख्या बताई, मतलब बॉयज की एक पंक्ति है, मतलब बॉयज को खड़ा किया गया। जो रमेश है ना, रमेश, आप इसको चाहे लेफ्ट से देख लीजिएगा, चाहे लेफ्ट साइड से देखिएगा, चाहे राइट साइड से देखिएगा, ये 15वें पोजीशन पे। 15वें पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं। देखिए रमेश के इधर ना 14 लोग बैठे हैं और रमेश के इधर भी कितने बैठे हैं, 14 बैठे हैं। 14 इधर और 14 इधर, 14 14 28 हो गया, और एक रमेश खुद है, तो टोटल 29 हो जाएंगे। या फिर आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। आप देखो लेफ्ट से भी 15 है, राइट से भी 15 है, 30 हो जाएगा, 30 में से 1 जाएगा तो 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब फार्मूला रहा, बाकी इसका बेसिक तरीका आप सोच के कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा दिया है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए जो 4th डे है ये सैटरडे है ना। अब इसके बाद हमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हमें 26वें दिन से, मतलब जो 26वां दिन होगा इससे 5 दिन पहले की बात करेंगे। देखिए 26 से 5 दिन पहले आएंगे मतलब 21वां दिन मिलेगा, है ना। 21वें दिन के बारे में पूछा जा रहा है ना। जब 21वें के बारे में पूछा जा रहा है, देखिए चौथा सैटरडे, अब 4 के बाद देखिए इसमें ये टोटल बच रहे हैं 17 डेज, है ना। यहाँ पे 17 बच रहे हैं, 17 को आप 7 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3 रिमाइंडर का मतलब क्या हो जाएगा, सैटरडे में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये करने का इसका तरीका है। बाकी आप इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए कि चौथा डे सैटरडे तो फिर 11वां सैटरडे होगा, 11 के बाद 18वां सैटरडे होगा, फिर 19वां क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा 20वां, और 21वां ट्यूसडे हो जाएगा। तो इसका मतलब बेसिक तरीका है। बाकी यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी बेसिक ही रहा है ना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये दिया है कि ए बी से अमीर है ना। अब यहाँ पे अमीरी गरीबी का खेल चल रहा है। देखिए ए जो है ना ये बी से अमीर है, मतलब ज़्यादा पैसे वाला है भैया, है ना। सी ए से अमीर है, ए से अमीर भी है सी, है ना। डी सी से अमीर है, मतलब डी सी से अमीर है ना। जितने लोग पीछे आ रहे हैं सब अमीर बनते जा रहे हैं, और ई सबसे ज़्यादा अमीर है ना। जो ई है ये सबसे ज़्यादा अमीर है। एकदम सरल सा ऑर्डर रैंकिंग है। अगर सभी को उपरोक्त अमीरी के क्रम में, मतलब अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, मतलब कौन बीच में आएगा। देखिए ये सबसे अमीर, ये सबसे गरीब, है ना। बीच में कौन है, सी है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही होगा, मतलब यहाँ पे डी में ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे ये सीरीज का एक क्वेश्चन है, सीरीज को आपको पूरा करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न, अब यहाँ पे ना 7, 18 ये सब एक रिलेशन में बंधे हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 7 से आपको 18 बनाना है, तो कैसे बनेगा। देखिए 7 गुणे 2 और प्लस 4, 7 दूना 14, 4 18। आगे देखते हैं सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। 18 गुणे 2, 18 दूना 36 और प्लस 4 40, मतलब ये सीरीज चल रहा है। देखिए 40 गुणे 2 80 और प्लस 4, 80 और 4 84 हो जाएगा। तो 84 इसका सही ऑप्शन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए 84 गुणे 2,
168, 168 और 4 172, मतलब एकदम सेटिस्फाइड है। एक ये इसका आंसर हो जाएगा 84, बी ऑप्शन नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे दिया गया है। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, आपको समानता बताना है कि कौन किससे संबंधित है। देखिए ओशियन, ओशियन मतलब महासागर है ना। पैसिफिक, देखिए पैसिफिक एक ओशियन होता है। इसी तरीके से लिखा है आइलैंड, आइलैंड क्या है, देखिए ग्रीनलैंड ये एक देश है, नीदरलैंड ये भी एक देश है, सॉरी आयरलैंड भी एक देश है, नीदरलैंड भी एक देश है। यहाँ पे बोर्नियो दिया है, बोर्नियो द्वीप समूह होता है, ये यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, जब भी एनालॉजी या क्लासिफिकेशन इन सब के क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितना ज़्यादा डेटा याद है। इसमें कोई भी रीजनिंग का लॉजिक या फिर और चीज़ नहीं होता, ये पूरी बात है कि आपने कितना ज़्यादा आर्टिकल पढ़ा हुआ है। जितना आपको याद रहेगा आप उतने आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज इसमें कैलकुलेशन या फिर कुछ सोचने वाला नहीं होता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में से कितने 4 ऐसे हैं जिनके पहले 7 है। मतलब आपको वो 4 देखना है जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं। मतलब आपको ना 4 ढूंढना है, 4 के पहले 7 तो होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं आना चाहिए। कुछ भी आ जाएगा 3 नहीं आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए 4 और 7 होना चाहिए, मतलब कुल मिला जुला के ये बोला जा रहा है कि आपके सामने क्या होगा, कितने ऐसे, देखिए 7 होगा, 7 के बाद 4 होगा, लेकिन पीछे कुछ भी आ जाए चलेगा लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 है, 7 के बाद 4 है, 1 हो गया, है ना। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे पीछे 2 है, मतलब ये सही है ना। आगे बोला जा रहा है, देखिए 7 है, 4 है, यहाँ पे 6 है, दूसरा मिल गया। 7 4 और 1 तीसरा मिल गया, है ना। 7 4 और देखो 7 और 4 है लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। आगे देखिए 7 है, 4 है और इसके बाद 6 है। देखिए 7 4 और 6, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 4 मिल रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4, है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। चलिए आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, ये रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब देखिए नंबर सीरीज के जब भी क्वेश्चन आपको करने होंगे, चाहे रॉन्ग सीरीज है चाहे मिसिंग सीरीज है, ये क्वेश्चन आपका कितना जल्दी बनेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि दिए गए सीक्वेंस को या दिया गया जो भी पैटर्न है आप उसको कितनी आसानी से पकड़ लेते हैं। और पैटर्न आप आसानी से पकड़ पाएँ इसके लिए सीधी सी बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 से मल्टीप्लाई का अगर फैक्टर देखेंगे, 7 चौका 28 है, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस का फैक्टर निकालेंगे तो डिफरेंस डबल या ट्रिपल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ना एक इसका मतलब डायरेक्ट सीक्वेंस दिख रहा है। देखिए आप अगर देखेंगे 7 क्या होता है, 2 के क्यूब के आसपास है, 2 का क्यूब -1 7 होता है, ठीक है, सेटिस्फाइड है। आगे चेक कर लेते हैं, देखिए 28 की बात करेंगे, 28 क्या होता है, 28 होता है, देखिए 3 का क्यूब मतलब 27 और +1 ये 28 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी सही है। देखिए अभी एक सीक्वेंस माइनस प्लस का चल रहा है, आगे देखते हैं। देखिए 63 को देखेंगे, देखिए 4 का क्यूब -1 64 में से 1 गया 63 सही है ना। 124 को देखेंगे, 5 का क्यूब -1 बराबर 124। 215 की बात करेंगे, देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, 1 गया कितना आ जाएगा 215, है ना। 7 का क्यूब 343 होता है, 1 गया तो फिर 342। इस तरीके से 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में से 1 गया तो फिर 511। अब आप ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पर भी क्यूब के बाद माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, हर जगह माइनस है, खाली एक जगह प्लस है। ये जो 28 है ना, यही आपका गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का गलत मतलब गलत सीरीज में दिया गया, मतलब ये इसका सही आंसर बनेगा। तो ये कुछ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे, है ना, जो रीजनिंग में आए हुए थे। फ्रेंड्स अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सी सेट का महत्व जरूर पता होगा। देखिए आप कितनी बेहतर तैयारी कर लीजिए, बिना सी सेट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सी सेट एक ऐसा बाधा है जिसे आपको क्वालिफाई करना ही करना है ना। तो और सी सेट अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसकी सीरीज वाइज कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं, तो आपको सी सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। ठीक फ्रेंड्स, जो भी आपके सुझाव हों आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और रिक्वेस्ट है आपसे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय आज के लिए, थैंक यू।